Assalamu alaikum everyone. Welcome to your social studies lecture. I'm your teacher Sara Nadeem. Okay, so this video is a revision video of a chapter from your monthly test syllabus, which is chapter number 8, environment. So इस चैप्टर में बेसिकली हमने कम्प्लीटली इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा कि जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट था, सबसे पहले तो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो किस तरह का इन्वायरमेंट होता था, क्या क्या उस चीज़ के एडवांटेजेस थे, क्या क्या डिसएडवांटेजेस थे, और बाद में क्या क्या चेंजेस आए इन्वायरमेंट में। पहले की बात करें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम थी। अच्छा, पॉपुलेशन के जो फैक्ट्स यहाँ पे दिए हैं वो आप लोग ने लर्न करने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ के लिए लर्न करने हैं। उसके अलावा कुछ खास नहीं है पेज नंबर 40 पे लर्निंग के लिए, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट इस तरह से कि सैकड़ों ये जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो या हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो जो एनवायरनमेंट था बिल्कुल चेंज था, बिल्कुल और तरह का था। कि पॉपुलेशन कम थी तो वेस्ट मटेरियल्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते थे तरह तरह के वो कम होते थे। और जो स्मोक होता था, जो इंडस्ट्री, जो इस वक्त जो एनवायरनमेंट है कितना ज़्यादा पोल्यूशन है, वो उस वक्त उस तरह से नहीं होता था। हाँ, ये ज़रूर था डिसएडवांटेज इस चीज़ में, यहाँ पे ये ज़रूर था कि बीमारियाँ बहुत ज़्यादा थी, लोग जो डेथ रेट था वो बहुत फास्ट था, क्योंकि बीमारियों की वजह से डेथ्स बहुत ज़्यादा हो जाती थी, और क्योंकि इलाज नहीं था उस वक्त, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं था, फिर कोई प्रॉपर सीवेज का सिस्टम नहीं था, और इस टाइप की कोई चीज़ें नहीं थी, एडवांसमेंट नहीं थी, जो लग्जरीज हैं आज वो उस वक्त अवेलेबल नहीं थी। देन फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था 18th सेंचुरी में। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई थी, एक प्रॉपर एडिकेट वाटर सैनिटेशन सिस्टम बन गया था, हर चीज़ एक तरह से इम्प्रूव हो गई थी। हेल्थ फील्ड में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आई थी, मेडिकल फील्ड में एक लोगों के घर बेहतर हो गए थे, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बेहतर हो गया था। लेकिन डिसएडवांटेज यहाँ पे आया था कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट हुआ, जो है बर्थ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से अलग तरह की इश्यूज हम लोग देख रहे हैं। तो तरह तरह के इश्यूज इस तरह से इस सेंस में बढ़े हैं, जबकि हमें एक तरफ बहुत ज़्यादा एक लग्जरियस लाइफ मिली है, हमारी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई इन फैसिलिटीज़ की वजह से। देन फर्दर बात करें तो सबसे बड़ा जो इशू आया वो पॉल्यूशन ही था। इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से हर तरह की पॉल्यूशन बढ़ी थी। सबसे पहले बात करें तो एयर पॉल्यूशन, जो कि बड़ी इंडस्ट्रीज के बढ़ने की वजह से, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ती गई उनके स्मोक की वजह से जो है पॉल्यूशन बढ़ता गया। दूसरी तरफ मोटर व्हीकल्स की बात करें तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी तो मोटर व्हीकल्स का यूज बढ़ा, उसकी वजह से, उसके स्मोक की वजह से एयर पॉल्यूशन भी बढ़ी। फिर दूसरी तरफ वाटर पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी कि डेंजरस जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में बहुत से जो बाई प्रोडक्ट्स वो चीज़ें होती हैं जो हम खुद से बनाना नहीं चाहते, लेकिन कोई भी केमिकल रिएक्शन करें तो एक तरह से एज द रिजल्ट एक मेन चीज़ के साथ कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ऐसे बन जाती है, लेकिन हम लोग के मेन पर्पज़ नहीं होता बनाने का। तो बहुत सी ऐसे डेंजरस जो होते हैं प्रोडक्ट्स बनना शुरू हुए इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस की वजह से, केमिकल रिएक्शंस की वजह से डेंजरस, जिनको क्या होता था कि पानी में फेंक दिया जाता था, जिसकी वजह से वाटर के जो इक्वेटिक लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुई है। मछलियाँ मरी हैं, मेरीन लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई एक तरह से, वाटर हमारा सारा पोल्यूट हो गया। दूसरी तरफ लैंड पोल्यूशन, जो कूड़े के ढेर बढ़ना शुरू हुए, जैसे जैसे हम पॉपुलेशन बढ़ती गई उसी तरह से ये पॉपुलेशन जो लैंड पोल्यूशन थी वो सब बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। हीप कहते हैं ढेर को, वेस्ट मटेरियल्स के जो ढेर थे वो बढ़ते गए। और फिर ये भी एक रीजन थी कि आजकल हर चीज जो है आती है वो प्लास्टिक या पेपर के उसमें चीज में रैप होके आती है। पहले जबकि ऐसा नहीं होता था, तो ऐसा कोई लैंड पोल्यूशन इस टाइप के जो थे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी नहीं थे, लेकिन इस चीज की वजह से जो थे बाद में ये लैंड पोल्यूशन बढ़ना शुरू है, क्योंकि ना हम पेपर खाते हैं ना तो हम प्लास्टिक खाते हैं, तो वेस्ट ही होती है। दूसरी चीज, एक विजुअल पोल्यूशन भी बहुत हद तक बढ़ी है। अब विजुअल पोल्यूशन क्या होती है, इस तरह की पोल्यूशन जिसकी वजह से एक जो अनप्लेजेंट साइट्स क्रिएट हो, जो चीज़ हमें देखने में अच्छी ना लग रही हो, जैसे एडवर्टाइजमेंट्स, आजकल हर कोई एडवर्टाइजमेंट के जो बैनर्स होता है वो लगाता है। फिर इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट और इलेक्ट्रिक केबल्स अक्सर कितनी बुरी लगती हैं देखने में, अक्सर घरों के बाहर बहुत ज्यादा एक बंडल से उसमें फॉर्म में होती हैं, तो ये चीज़, इन चीज़ों की वजह से विजुअल पोल्यूशन क्रिएट हुई। फिर उसके अलावा जो CFCs मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर से निकलते हैं, उनकी वजह से हमारी ओजोन लेयर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुई है। फिर दूसरी तरफ नॉइस पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई है। नॉइस पोल्यूशन इन द सेंस कि जो शोर वगैरह बहुत ज़्यादा क्रिएट हुआ इन सब चीज़ों की वजह से, जो जो हमने चीज़ें बनाई हैं, लाउड स्पीकर्स का नॉइस और ये जो गाड़ियों का हॉर्न्स होते हैं उनकी नॉइस, तो इस तरह की सारी पोल्यूशन बढ़ी हैं।
उसके बाद जो एक चीज क्रिएट हुई है दैट इज ग्लोबल वार्मिंग, कि ग्लोबल वार्मिंग जो है बहुत हद तक बढ़ गई है। जो गैसेस होती हैं वो ऊपर अर्थ में ऊपर जाके एक ब्लैंकेट सा बना लेती है, मतलब अर्थ को कवर कर लेती हैं, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा हीट जिसको बाहर निकलना होता है, और अर्थ का टेम्परेचर नॉर्मल होता है, वो हीट बाहर निकल ही नहीं पाती है। इसकी वजह से ओवरऑल जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है बहुत तेजी से, और ये पूरा फिनोमिना ग्लोबल वार्मिंग है। अर्थ जो है बहुत तेजी से ड्राई और वार्म होता जा रहा है, बारिशें कम होती जा रही है, पूरा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो उस तरह से क्लाइमेट है, सॉरी क्लाइमेट, यस क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है। पोलर आइस जो नॉर्थ और साउथ पोल पे जो आइस थी वो मेल्ट होती जा रही है बहुत तेजी से, जिसकी वजह से बहुत बड़े फ्लड्स का डेंजर है, स्पेशली लो लाइंग कंट्रीज, जो कंट्रीज थोड़ा नीचे हैं जैसे बांग्लादेश और मालदीव्स। So class, this is the review of your chapter number 8. Good luck for your monthly test. Thank you. Allah Hafiz.